क्या आपके बच्चे बीमार रहते हैं? ढली ढली सी तबीयत, कभी निढाल इधर पड़े हुए हैं, कभी उधर पड़े हुए हैं, एनर्जेटिक नहीं होते, छोटी उम्र से नज़र ख़राब, सर में दर्द, ऐसी चीज़ें छोटे छोटे बच्चों को आजकल होती हैं। क्या आप लोगों के घरों में ये तमाम चीज़ें होती हैं? आज की वीडियो में हम आपको इसका हल बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के नाम से लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल को आपके सामने हाजिर करती हैं। मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारी कोशिश इस चैनल से ये है कि हम आपके घर में बढ़ते हुए मसले मसाइल के हल ढूंढें। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक को उठाऊँ। देखिए, ये हर घर का आजकल मसला है। मैं अभी कराची से होकर आई, मैं अपनी फ्रेंड के घर गई। उसके तमाम बेटियां जो मेरे सामने बड़ी हुई हैं, मेरी बच्चियों के साथ बड़ी हुई हैं, मेरा अपना नवासा, उनके बच्चे, मैं सब में देख रही थी कि एक नकाहट, एक ढीलापन। जैसे पहले के बच्चे एनर्जेटिक होते थे, बाहर लॉन्स में खेलते थे। हमने सारी बचपन क्रिकेट खेला, दरख्तों पे चढ़े, साइकिलिंग की, हम लोग एक दूसरे के पीछे भागते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, वो चींजो दम्मा खेलते थे, वो चींजो फेंकी और बना के बाहर खुले लॉन्स होते थे, बड़े बड़े घर होते थे, दालान होते थे, लॉन्स होते थे, हरियाली होती थी, पत्ते होते थे, दरख्त होते थे, पहचान होती थी। अब हमारे बच्चे बंद कमरों में बैठे हर वक्त या तो अपने मोबाइल के साथ खेल रहे होते हैं या टैब्स पे खेल रहे होते हैं। उनका सिर्फ दिमाग और आंखें, ये दो चीज़ें बॉडी की यूज़ हो रही होती हैं, बाकी तमाम जिस्म उनका बेकार हो जाता है। इसमें बहुत सी फिल्में भी बनी हैं, मगर हम समझते नहीं हैं, हम सीखते नहीं हैं। ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। मैंने देखा है कि आजकल की माएँ अपनी जान छुड़ाने के लिए, मोस्टली वर्किंग वुमेन हैं, आजकल पाकिस्तान में भी ये रवाज बहुत ज़्यादा है कि दोनों पेरेंट्स काम करते हैं। जिस कदर महंगाई है, जिस कदर घर के अखराजात हो गए हैं, और देखिए हमने इसमें फजूलियात ज़्यादा भरी हैं, उस पर बाद में आएंगे टॉपिक पे। जितने हमने अपना अखराजात बढ़ा लिए हैं, उसमें माँ और बाप दोनों नौकरियां कर रहे हैं। वो औरत जो बेचारी नौकरी कर कर आती है, वो बच्चों की निगहदाश्त क्या करेगी? पहले की माएँ सुबह उठ के बच्चों को प्रॉपर ब्रेकफास्ट बना के देती थी। मुझे अपनी माँ से बड़े गिले शिकवे हैं, लेकिन जब जब मैं हाइंडसाइट में जब मैं याद करती हूँ बचपन अपना, तो हम सब के लिए सुबह नाश्ता बनता था, टेबल लगता था, प्रॉपर नाश्ता, भले वो पराठे हों, डबल रोटी हो, मक्खन हो, अंडे हों, मलाई हो, जैम हो। अब ये चीज़ें कहाँ चली गई? अगर प्रॉपर नाश्ता आपका सबसे इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे है, आपने नहीं किया और आप स्कूल चले गए, आपका दिमाग किस चीज़ पे काम कर रहा है? आपके सारा जिस्म आपका निढाल पड़ा हुआ है, आपको तो होश ही नहीं आता। बच्चे को जाके सेकंड थर्ड पीरियड में होश आता है। उसके बाद जब ब्रेक होती है, तो या तो माँ ने उसको सैंडविच घर से दिया होता है, बीच में कनौर का एक टिक्की लगाई होती है, या उन्होंने उसको नूडल्स दिए होते हैं, या रात को जो पिज़्ज़ा मंगवाया था उसके बचे हुए 2 पीसेस दिए होते हैं। एज ए टीचर मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो कि सिवाय बर्गर्स और पिज़्ज़ा के लंच बॉक्सेस में, ये भी एक आई एम सॉरी, ये भी एक दौड़ है दिखाने की कि हम कितने अमीर हैं, हम कितने वेल ऑफ हैं, कि आप अपने बच्चे को बजाय घर का बना हुआ पराठा और अंडा देने के, आप उसको पिज़्ज़ा और बर्गर देते हैं। वही चीज़ें स्कूल में भी मिलती हैं पैसों पे, या आप उसको 100-200 रुपए, हमारे वक्त में तो 10 साल पहले, 15 साल पहले तक 100 रुपए में एक बर्गर आ जाता था, अब शायद 500 देते हो। मगर ये चीज़ें आपकी सेहत को तबाह करती हैं, आपके बच्चों को निढाल करती हैं। छोटे छोटे बच्चे ऐसी ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो गए जो हमने कभी सुना भी नहीं। अभी रिसेंटली एक केस मेरे पास आया जिसमें 12 साल का बच्चा डायलिसिस पे, किडनीज फेल हो गए। पानी की बोतल खूबसूरत से खूबसूरत ख़रीद देते हैं, लेकिन क्या आपने देखा कि उसके पास पानी है या नहीं है? बच्चा के पानी की इनटेक दिन की कितनी होनी चाहिए? 8 से 10 ग्लास हमने पहले सुना था। अब मैं कहूँगी कि कम से कम 2 से ढाई लीटर पानी बच्चे को पीना चाहिए। आपका बच्चा ट्यूशन पढ़ने तो ज़रूर जाता है, लेकिन क्या वो कोई स्पोर्ट्स खेलने कहीं जाता है? आप अपने मोहल्ले के सब बच्चों को जमा करें। हमारे यहाँ खुली छत है, मैं अपने नवासे को इस पर साइकिलिंग करवाती थी। मैं खुद पिछले से पिछले साल मैंने साइकिल ख़रीदी, मैं साइकिल चलाती थी। आप लोग अपने बच्चों को क्यों सिर्फ पढ़ाई, पैसा, पढ़ाई, पैसा? अगर आपके बच्चे फिज़िकली अनफिट हैं, वो बेचारे सेहतमंद ही नहीं हैं, तो इस दौड़ में, ये जो दौड़ आजकल लगी हुई है, जुस्तजू है कुछ बनने की, कुछ पाने की, कुछ हासिल करने की, उसमें पीछे रह जाएंगे। आप उनकी तालीम पे ज़रूर तवज्जो दें। आप अगर उनकी सेहत
فرسٹ چیز صحت ہے. آپ کا بچہ صحت مند ہے تو وہ ہر کام کرنے میں آگے نکل جائے گا. اگر آپ کا بچہ صحت مند ہے تو اس کا دماغ بھی صحت مند ہے, اس کی پورا جسم صحت مند ہے, وہ ہر کام کرنے میں تیز رہے گا. اپنے بچوں کو بٹھا کے کھانے کی عادت نہ ڈالیں. اپنے بچوں کو روز عادت ڈالیں کہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر کچن میں اپنی پلیٹ خود چھوڑ کر آئیں. وہ 20 قدم ان کے ایکسرسائز ہو جائے گی, پیٹ میں ان کا کھانا ڈائجیشن ہو جائے گی. اگر بچے وہیں بیٹھے رہیں گے, آپ نے 4 نوکر رکھ لیے, کوئی کھانا اٹھا رہا ہے, کوئی کھانا رکھ رہا ہے, بچوں نے کمرے میں جا کے پھر بیٹھ جانا ہے, پھر موبائل یا ٹیب پہ یا کتابوں پہ. پلیز پلیز فزیکل ایکٹیویٹی اتنی ہی ضروری ہے جتنی مینٹل ایکٹیویٹی ضروری ہے. ٹیوشن اتنی ہی ضروری ہے جتنا ان کا آپ کو. اگر آپ گھر میں صرف 2 گھنٹے بھی اپنے بچوں کی صحت کی طرف لائیں, آن لائن ان سب چیزوں کی فارمولاز, ڈیٹاکسنگ کا, بچوں کی صحت کا, ہر چیز ہے. آپ چاہیں تو آپ مجھے کال کر کے اپنے بچوں کے لیے پورا چارٹ بنوا لیں کہ میں ان کو دن کا چارٹ دے دوں کہ ان کے لیے کیا کیا اوور ویٹ ہے تو اس کے لیے بھی بتا دوں, اگر وہ انڈر ویٹ ہیں تو اس کے لیے بھی بتا دوں. بہت سی چیزیں ہیں جو آپ اپنی روزانہ زندگی میں شامل کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی صحت کو بہترین طریقے سے رکھنے کے لیے. بہت شکریہ. شیئر کریں, لائک کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو.